हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। दोस्तों, आज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, और वो है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, अल्टीमेटली फाइनाइट ऑटोमेटा। दोस्तों, हमने देखा है कि हमारी जो कंप्यूटर सिस्टम है, उस कंप्यूटर सिस्टम का जो मैथमेटिकल मॉडल है वो है ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन का कंसेप्ट आया विद ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ लिनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। वो पिक्चर में आया ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा। वो पिक्चर में आया ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा है हमारी कंप्यूटर सिस्टम का, हमारे ट्यूरिंग मशीन का पूर्वज है, और हम आज इसके बारे में जानने वाले हैं। राइट, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होती है इसको समझा, इसको किस तरह से बनाना है, लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन को किस तरह से बनाना है, किस तरह के इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हमने काफी सारे एग्जांपल्स देखे। आज हम रेगुलर लैंग्वेज का जो ऑटोमेटा है, रेगुलर लैंग्वेज का जो मैथमेटिकल मशीन है, रेगुलर लैंग्वेज का जो लॉजिकल मशीन है, जो मशीन रेगुलर लैंग्वेज को सिमुलेट कर सकता है, जो मशीन रेगुलर लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स को जनरेट कर सकता है, उस मशीन के बारे में समझने वाले हैं। और उस मशीन को बोलते हैं हम फाइनाइट ऑटोमेटा। उस मशीन को बोलते हैं हम फाइनाइट ऑटोमेटा। अब ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा है इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं एफए। राइट, इसके काफी अलग अलग नाम है। इसको हम फाइनाइट ऑटोमेटा बोल सकते हैं, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा भी बोलते हैं, फाइनाइट स्टेट मशीन भी बोलते हैं। ये सारे इसके अलग अलग नाम है। अब इसके दो वेरिएशंस है। एक वेरिएशन है दोस्तों फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट एंड विदाउट आउटपुट। सो दिस इज फाइनाइट ऑटोमेटा with output, and another variation is finite automata without output. अब ये जो finite automata with output है, ये finite automata can generate sequence of outputs, right? But these kind of finite automata cannot generate any output, right? अब इसके भी दो वेरिएशंस है। एक है मूरे मशीन और दूसरा है मिली मशीन। इसके भी दो वेरिएशंस है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट के दो वेरिएशंस है। एक है मूरे मशीन और एक है मिली मशीन। चूंकि ये फाइनाइट ऑटोमेटा हमें आउटपुट देता है, तो यहां पर मूरे मशीन के साथ, मूरे मशीन में स्टेट्स जो होते हैं उसके साथ आउटपुट एसोसिएटेड होता है। मिली मशीन में ट्रांजिशंस के साथ आउटपुट एसोसिएटेड होता है। क्या होता है स्टेट, क्या होता है ट्रांजिशन, हम देखते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट में दो वेरिएशंस है। एक है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और दूसरा है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। राइट, तो अल्टीमेटली फाइनाइट ऑटोमेटा, उसके दो वेरिएशंस, फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट, विदाउट आउटपुट। विथ आउटपुट में मूरे और मिली मशीन्स होते हैं। मूरे मशीन में स्टेट के साथ आउटपुट एसोसिएटेड होता है, मिली मशीन में ट्रांजिशन के साथ आउटपुट एसोसिएटेड होता है। फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट के दो वेरिएशंस है। एक है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और दूसरा है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। आज के सेशन में हम ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को अच्छी तरीके से समझने वाले हैं, लेकिन इसको समझे उससे पहले फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। मैं बहुत ही एक इजी एग्जांपल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप सबने स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम देखा होगा और बनाया भी होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग, इस तरह के सब्जेक्ट आते हैं, राइट। उसमें आपने स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाया होगा। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में होता क्या है, कुछ स्टेट होते हैं। एक स्टार्टिंग स्टेट होता है जहां से हम शुरू करते हैं, फिर दो स्टेट के बीच में ट्रांजिशन होता है। वो ट्रांजिशन हमें बताता है कि भाई अभी हम इस स्टेट पे है, ये वाली इवेंट हुई तो हम इस वाले स्टेट पे आ गए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो मान लीजिए करंटली लेट्स से करंटली आई एम इन हंग्री स्टेट। आई एम इन हंग्री स्टेट, राइट। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग माई फूड। मैं हंग्री स्टेट में हूं, मैं खाना खाता हूं,
So I am taking my food. So this transition happens. I am taking my lunch. Right? And now I am in drowsy state. मतलब पहले मैं हंग्री स्टेट में हूं, बहुत भूख लगी है, मैं मेरा खाना खाता हूं. नाउ आई एम इन ड्राउजी स्टेट, मुझे अभी बहुत नींद आ रही है. तो है क्या ये चीज दोस्तों? यहां से ये हमारा स्टार्टिंग स्टेट है, यहां से हम शुरू करते हैं, फिर ये वाला ट्रांजिशन हुआ, ये वाली कुछ इवेंट हुई, हम इस वाले स्टेट पे पहुंचे, और इसे ही हम बोलते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा. फाइनाइट ऑटोमेटा में कुछ स्टेट्स होते हैं, उन स्टेट्स के बीच के ट्रांजिशंस होते हैं. कुछ स्टेट को हम इनिशियल स्टेट बोलते हैं, कुछ को एक्सेप्टिंग स्टेट बोलते हैं. यही चीज होती है फाइनाइट ऑटोमेटा. और आज के सेशन में हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को समझने वाले हैं. अब सबसे पहले हमने देखा है कि भी यहां पर एक है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और दूसरा है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये वाली चीज जो है हम बाद में देखेंगे. वंस वी अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, डीएफए, एनएफए, ये सारी चीज समझ जाएंगे, उसके बाद हम फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट पे आएंगे और मूरे मिली मशीन को समझेंगे, उनके डिफरेंस को समझेंगे, उनके कन्वर्जन को समझेंगे. पहले हम इस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट. इसमें दो वेरिएशन है, एक है डिटर्मिनिस्टिक, दूसरा है नॉन डिटर्मिनिस्टिक. ऐसा क्यों है? अब दोस्तों डिटर्मिनिस्टिक में ये मान लो मेरा स्टेट है, ये दूसरा स्टेट है, ये है कोई तीसरा स्टेट. यहां पर डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में मान लीजिए ये मेरा स्टेट है Q0, ये है Q1, ये है Q2. डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में मैं यहां से ये ड्रॉ करता हूं, ये ट्रांजिशन है A और यहां से ये B है. अब आप मान लीजिए Q0 स्टेट पे हो और मैं आपसे सवाल करूं कि अगर सिंबल A आता है तो मैं कौन से स्टेट पे जाता हूं, अगर सिंबल A आता है तो मैं कौन से स्टेट पे जाता हूं, तो आपका आंसर क्या होगा? मैं जाता हूं Q1 स्टेट पे. मैं अगर आपको पूछूं आप Q0 स्टेट पे हो, अगर सिंबल B आता है तो मैं कौन से स्टेट पे जाता हूं, आप बोलोगे हम जाते हैं Q2 स्टेट पे. यू गिव योर आंसर विथ सर्टेनिटी, यू गिव योर आंसर विथ 100% कॉन्फिडेंस कि अगर Q0 में से A आएगा तो हम Q1 पे ही जाएंगे, Q0 में से B आएगा तो हम Q2 पे ही जाएंगे. दिस सर्टेनिटी, दिस कॉन्फिडेंस इज मिसिंग इन नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा. यहां पर हियर वी आर डिटर्मिनिस्टिक कि ये आएगा तो हम यहां पर जाएंगे, ये आएगा तो हम यहां पर जाएंगे. जबकि इन केस ऑफ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा देयर कैन बी सच काइंड ऑफ कंडीशंस. वहां पर कुछ इस तरह की कंडीशन हो सकती है. मान लीजिए ये है मेरा Q0, ये है Q1, ये है Q2. यहां पर नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में कुछ इस तरह की भी कंडीशन हो सकती है. मैं Q0 में हूं, सिंबल A आता है तो मैं Q1 पे भी जाता हूं, Q2 पे भी जाता हूं. नाउ इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन कि मैं Q0 में हूं, अगर सिंबल A आता है तो मैं कौन से स्टेट पे जाता हूं, आपको एक ही स्टेट का नाम देना है. यू आर नॉट श्योर, यू आर नॉट सर्टेन, देयर इज नो डिटर्मिनिज्म कि मैं Q1 पे ही जाऊंगा. नहीं, मैं Q1 पे भी जा रहा हूं, मैं Q2 पे भी जा रहा हूं. सो दिस इज नॉन डिटर्मिनिज्म. तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में किसी स्टेट में से किसी सिंबल के लिए एक से ज्यादा ट्रांजिशन निकल सकते हैं, या तो एक भी ट्रांजिशन नहीं निकलेगा. हम देखेंगे इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बाद में. अभी शुरू करने जा रहे हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में इस तरह की कंडीशन नहीं होगी. एक स्टेट में से एक सिंबल के लिए एक ही ट्रांजिशन निकलेगा, इसलिए तो वो डिटर्मिनिस्टिक है. राइट? तो आइए इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं. मैथमेटिकल तरीके से इस डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को मैं डिफाइन करने जा रहा हूं. डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं डीएफए. Now, definition of DFA. This DFA can be defined by 5 tuples, and those 5 tuples are Q, sigma, Q0, A, and delta. Where capital Q is
finite set of states. Sigma हम सब जानते हैं what is sigma. It is set of input symbols or it is simply alphabet, or you can write it is set of input symbols. Q0 is initial state and we must write that Q0 belongs to capital Q. मतलब कैपिटल Q रिप्रेजेंट्स फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स. मेरे डीएफए में जितने भी स्टेट्स है वो सारे होंगे Q में. उनमें से एक स्टेट को मैं बोलूंगा इनिशियल स्टेट. यहां पर ये जो बिलोंग्स टू है इसका मीनिंग होता है कि भी इसके लेफ्ट में जो है वो सिंगल एलिमेंट ही होगा, राइट. सो देयर विल बी ओनली वन स्टार्टिंग स्टेट और इनिशियल स्टेट इन माय डीएफए, राइट. इसको इनिशियल स्टेट भी बोल सकते हैं, स्टार्टिंग स्टेट भी बोल सकते हैं. कैपिटल ए इज the set of accepting states. And we say that capital A is subset of Q. अब देखिए मेरे डीएफए में जितने भी स्टेट्स है वो सारे होंगे मेरे Q में, राइट. दैट इज सेट ऑफ स्टेट्स. अब उनमें से कुछ स्टेट या सारे के सारे या एक भी नहीं वो होंगे मेरे एक्सेप्टिंग स्टेट्स. क्या होते हैं एक्सेप्टिंग स्टेट्स हम देखेंगे इसको एग्जांपल के साथ. जब इन चीजों को मैं एक एग्जांपल दूंगा, उसका हम एक लैंग्वेज लेंगे, उसका डीएफए बनाएंगे और फिर मैं इस डेफिनेशन पे वापस आऊंगा और इन एक एक टपल को फिर से समझने की कोशिश करें तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिमाग में आपके फिट हो जाएगा, राइट. सो अभी के लिए आप ऐसा मान लीजिए ए इज द सेट ऑफ एक्सेप्टिंग स्टेट. मेरे डीएफए में कुछ स्टेट्स होंगे, उनमें से एक या एक से ज्यादा या एक भी नहीं एक्सेप्टिंग स्टेट हो सकते हैं, लेकिन देयर विल बी एग्जैक्टली वन स्टार्टिंग स्टेट, राइट. देन डेल्टा, दिस डेल्टा इज अ ट्रांजिशन फंक्शन. सिंस इट इज अ फंक्शन, राइट, इट इज फ्रॉम उसका एक डोमेन होगा जहां से हम वैल्यूज लेंगे, उसकी रेंज होंगी जहां पर हमें आंसर मिलेगा. सो दिस डेल्टा इज फ्रॉम Q क्रॉस सिग्मा टू Q. दिस इज माई ट्रांजिशन फंक्शन. दिस ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइंस कि अगर मैं इस स्टेट में हूं, ये सिंबल आता है तो मैं कौन से स्टेट पे जाता हूं, राइट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अब ये Q जो है, कैपिटल Q जो है वो है मेरा सेट. अब देखें दिस सिग्मा इज ऑल्सो माई सेट. देन दिस क्रॉस इज नथिंग बट Cartesian product of two sets, or you can say it is a cross product of two states. So these are the 5 tuples which defines a deterministic finite automata. हम एक एक टपल को देखेंगे एग्जाम्पल के साथ. तो पहले मैं लेता हूं एक एग्जाम्पल, एक लैंग्वेज लेते हैं, उसका हम डीएफए बनाएंगे और इन टपल्स को अच्छे से समझेंगे. तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं. मान लीजिए I want to construct DFA for language. L is equal to strings ending in 0, 1 and my sigma is 0, 1. लैंग्वेज क्या है? स्ट्रिंग्स एंडिंग इन 0, 1. इसका मुझे डीएफए बनाना है. अब ये जो लैंग्वेज है इसमें कौन कौन सी स्ट्रिंग्स होगी? इसमें होगी स्ट्रिंग्स एंडिंग इन 0, 1 है, राइट. तो इसमें क्या होगी? 0, 1, फिर 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 या 1, 0, 1. ऑल सच काइंड ऑफ स्ट्रिंग्स विल बी देयर. अब ये वाली जो लैंग्वेज है इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगी? इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन होगी 0 + 1 होल स्टार 0, 1. मतलब लास्ट में 0, 1 आना चाहिए, एंड में 0, 1 आना चाहिए, आगे चाहे कुछ भी है. अब इसका अगर मुझे डीएफए बनाना हो तो मैं किस तरह से बनाऊंगा? दोस्तों जो स्टार्टिंग स्टेट होता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं. स्टार्टिंग में एक एरो होता है और सर्कल होता है. तो ये बनता है हमारा स्टार्टिंग स्टेट जहां से हम शुरू करते हैं, राइट. अब इसका मुझे डीएफए बनाना है. मैं क्या करता हूं? मैं स्टार्टिंग स्टेट से शुरू करता हूं. जो चीज मुझे यहां पर कंपलसरी दी गई है
उसको मैं पहले ड्रॉ करूंगा। तो यहां से ये वाला जो स्टेट है, यहां से अगर 0 आता है तो मैं इस स्टेट पे जाता हूं, और यहां से अगर 1 आता है तो मैं इस स्टेट पे जाता हूं, और इस स्टेट को मैं 2 सर्कल से डिफाइन करता हूं। ये जो 2 सर्कल वाला स्टेट है इसे हम एक्सेप्टिंग स्टेट बोलते हैं। दोस्तों डीएफए जो है, जिस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए मैंने आपको 2 रूल दिए थे कि मेरी लैंग्वेज में जितनी स्ट्रिंग है मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट करनी चाहिए, मेरी लैंग्वेज में जितनी भी स्ट्रिंग नहीं है वो सारी स्ट्रिंग मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट नहीं करनी चाहिए। वही 2 रूल यहां पर डीएफए के लिए है। मेरी लैंग्वेज में जितनी भी स्ट्रिंग है मेरा डीएफए एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्ट करना चाहिए मतलब मेरी लैंग्वेज की जितनी भी स्ट्रिंग्स है वो सारी स्ट्रिंग एक्सेप्टिंग स्टेट में एंड होनी चाहिए। अगर कोई स्ट्रिंग एक्सेप्टिंग स्टेट में एंड होती है, वी से दैट स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय डीएफए। और अगर कोई स्ट्रिंग नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट में एंड होती है, नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट को हम सिंगल सर्कल से ड्रॉ करते हैं, एक्सेप्टिंग स्टेट को डबल सर्कल से ड्रॉ करते हैं। तो अगर कोई स्ट्रिंग नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट में एंड होती है, वी से दैट डीएफए हैज रिजेक्टेड दैट स्ट्रिंग, सिंपल, और डीएफए हैज नॉट एक्सेप्टेड दैट स्ट्रिंग। तो मेरी लैंग्वेज में जितनी भी स्ट्रिंग है वो सारी स्ट्रिंग एक्सेप्टिंग स्टेट में एंड होनी चाहिए, और मेरी लैंग्वेज में जितनी भी स्ट्रिंग नहीं है वो सारी स्ट्रिंग नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट में एंड होनी चाहिए। ये 2 रूल्स हमें दिमाग में रखने हैं। अगर ये दोनों ही रूल सेटिस्फाई होते हैं देन एंड देन वी कैन से दैट दिस इज द करेक्ट डीएफए ऑफ द गिवन लैंग्वेज, राइट। तो इन 2 रूल्स को दिमाग में रख के हम आगे की चीजों को ड्रॉ करते हैं। तो ये है मेरा स्टेट Q0, ये है Q1, ये है Q2। हमने इनिशियल चीजों को ड्रॉ कर दिया है। जो चीज यहां पर मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन में कंपलसरी थी उसको मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब डीएफए का दूसरा रूल मैं बताता हूं। इन केस ऑफ डीएफए, from every state there must be one and exactly one transition for every symbol of sigma। डीएफए में हर एक स्टेट में से हर एक सिंबल के लिए, सिग्मा के हर एक सिंबल के लिए एग्जैक्टली एक ट्रांजिशन निकलना चाहिए, राइट। मैं इसको यहां पर लिखता हूं। इन डीएफए there must be exactly one transition for every symbols of sigma from every state। In case of DFA, there must be exactly one transition for every symbol of sigma from every state। हर एक स्टेट में से हर एक सिंबल के लिए एग्जैक्टली एक ट्रांजिशन निकलना चाहिए। तो अब यहां पर इतनी चीजों को मैंने ड्रॉ कर दी है, बाकी के ट्रांजिशन मुझे निकालने हैं। ये जो Q0 है इसमें से 0 निकल गया है, अब इसमें से मुझे 1 निकालना है। अब इसमें से 1 निकालने के लिए अब ध्यान से देखना दोस्तों, इसमें से 1 निकालने के लिए मेरे पास कुछ इस तरह के ऑप्शन है। मैं या तो उस 1 को यहां पर ड्रॉ कर सकता हूं, या तो मैं उस 1 को यहां पर ड्रॉ कर सकता हूं, या तो मैं उस 1 को यहां पर ड्रॉ करता हूं। इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा सही है, इसे डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ये वाला ऑप्शन है, Q0 में से मैं 1 लेकर के Q2 में जाता हूं। अब अगर मैंने ये ट्रांजिशन ड्रॉ किया है और अगर मेरी स्ट्रिंग है 1, मेरी स्ट्रिंग है 1, तो ये स्ट्रिंग 1 जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। क्यों एक्सेप्ट होगी? क्योंकि स्टार्टिंग स्टेट से इस 1 को लेकर के हम पहुंचे Q2 में और Q2 में ही एंड हुए, राइट। सो सिंस वी एंडेड इन एक्सेप्टिंग स्टेट, दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड, तो 1 एक्सेप्ट हो गई। नाउ यू जस्ट टेल मी वेदर दिस 1 इज अ वैलिड स्ट्रिंग ऑफ माई लैंग्वेज, वेदर 1 इज एंडिंग विथ 0 1। आंसर इज नो, 1 इज नॉट एंडिंग विथ 0 1। सो दिस ट्रांजिशन इज रॉन्ग, तो इसे रिमूव करते हैं, निकाल देते हैं। चले आए अब इस वाले ट्रांजिशन के बारे में बात करते हैं। अगर मैं Q0 से Q1 पे 1 को डालता हूं तो क्या होगा? अब देखिए, मैं Q0 से शुरू करता हूं, 1 आया तो मैं पहुंचा Q1 पे, और वापस 1 आया तो मैं पहुंचा Q2 पे। तो अगर मेरी स्ट्रिंग 1 1 है, 1 1 है, तो मैं Q2 में एंड हुआ। Q2 हमारा एक्सेप्टिंग स्टेट है।
मतलब स्ट्रिंग 11 एक्सेप्ट हो गई। क्या 11 वैलिड स्ट्रिंग है? 11 डज नॉट बिलोंग टू माई लैंग्वेज, 11 इज नॉट एंडिंग विद 01, 11 इज अ रॉन्ग स्ट्रिंग। तो ये ट्रांजिशन गलत है, राइट? तो इसे रिमूव करते हैं। अब मान लीजिए मैं ये वाला ट्रांजिशन लेता हूं, यहां से ये 1, तो मान लीजिए मेरी स्ट्रिंग है 1, यहां से 1 लेकर के मैं वापस Q0 में आया, 1 फिर 0 फिर 1, तो 101 स्ट्रिंग जो है इससे मैं एक्सेप्टिंग स्टेट में एंड हुआ, और 101 इज अ वैलिड स्ट्रिंग ऑफ माई लैंग्वेज, इट इज एंडिंग विद 01। सिमिलरली 1101, 11101, all these strings are valid and all these strings are ending in accepting state। तो हाँ, ये वाला जो है ये सही है, तो आए इसे फिक्स कर देते हैं। तो ये जो है इट इज फाइनल दैट Q0 में से अगर 1 आता है तो हम Q0 में ही रहेंगे। ठीक है, चलिए बाकी की चीजों को रिमूव कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। अब आप देखें, Q0 में से 0 निकल गया, 1 निकल गया, Q1 में से 1 निकला हुआ है। Q1 में से आप देखिए Q1 में से 1 निकला हुआ है, मुझे Q1 में से 0 निकालना है, राइट? सो वंस अगेन लेट अस डिस्कस ऑल दोज पॉसिबिलिटीज विच आर पॉसिबल। तो Q1 में से अगर मुझे 0 निकालना है तो मैं मान लिए यहां पर सेल्फ लूप लगाता हूं। Q1 में से मैं 0 के लिए यहां पर सीधा डालता हूं, या तो Q1 में से मैं 0 के लिए यहां पर डालता हूं। ये 3 ऑप्शंस मैंने ड्रॉ किए। अब आए इस ऑप्शन की बात करते हैं। भाई Q1 में से अगर 0 आता है, मैं Q2 पे उसे ड्रॉ करता हूं, तो क्या ये ऑप्शन सही है? अब देखिए, अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो होगा क्या, मतलब मैंने इसको ड्रॉ किया, ये बाकी के ऑप्शंस नहीं है, हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो Q0 में से मेरी स्ट्रिंग आती है मान लो 00, तो Q0 में से 0 को लेकर के मैं पहुंचा Q1 पे, और दूसरा 0 को लेकर के मैं पहुंचा Q2 पे। तो अगर मेरी स्ट्रिंग 00 है तो मैं Q2 में एंड हुआ, मैं एक्सेप्टिंग स्टेट में एंड हुआ। इसका मीनिंग ये हुआ कि स्ट्रिंग 00 एक्सेप्ट हो गई, जबकि स्ट्रिंग 00 इज नॉट अ वैलिड स्ट्रिंग ऑफ माई लैंग्वेज, इट मस्ट बी रिजेक्टेड, इट मस्ट एंड इन नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट। मतलब ये ट्रांजिशन गलत है। सो लेट अस रिमूव दिस। अब बात करते हैं इस वाले ट्रांजिशन की। मान लीजिए मैंने Q1 में से 0 को Q0 पे डाला हुआ है, तो क्या होता? तो अगर मैंने ये वाला ट्रांजिशन ड्रॉ किया है और मान लीजिए मेरी स्ट्रिंग है 001, 001, ये मैं स्ट्रिंग ले रहा हूं, मैंने Q0 से 0 लिया तो मैं पहुंचा Q1 पे, Q1 से 0, ये वाला ट्रांजिशन नहीं है, हम इसकी बात करें। Q1 से 0 लिया तो मैं पहुंचा Q0 पे, और Q0 से 1 लिया तो मैं पहुंचा Q0 पे। मतलब यूजिंग दिस स्ट्रिंग 001 वी एंडेड इन स्टेट Q0। अब आप देखिए, दिस 001 इज अ वैलिड स्ट्रिंग ऑफ माई लैंग्वेज, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड, मीन्स इट मस्ट एंड इन एक्सेप्टिंग स्टेट। लेकिन यहां पर वो कहां एंड हो रही है? Q0 में, जो कि नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट है। मतलब मेरी स्ट्रिंग यहां पर रिजेक्ट हो गई, ये करेक्ट स्ट्रिंग थी, मेरी लैंग्वेज की स्ट्रिंग थी, ये यहां पर रिजेक्ट हो गई। तो ये मैंने गलत ट्रांजिशन ड्रॉ किया है। अगर मैं ये वाला ट्रांजिशन लेता हूं, अगर ये वाला ट्रांजिशन लेता हूं और मेरी स्ट्रिंग है मान लीजिए 0, फिर एनी नंबर ऑफ 0, आप देखें 0 0 0 0 0 0 0 0 0, चाहे कितने भी आप 0 ले लो, उसके बाद 1 आए तो वो एक्सेप्ट होती है। 0 0 0 0 0 और 1, इट इज एंडिंग विद 0 1 एंड इट इज एंडिंग इन एक्सेप्टिंग स्टेट। मेरी स्ट्रिंग है मान लीजिए 1, चाहे मैं कितने भी 1 ले रहा हूं और फिर 0 ले रहा हूं, फिर वापस चाहे कितने 0 ले रहा हूं और फिर 1 आता है, यस आई एम एंडिंग इन एक्सेप्टिंग स्टेट। सो ये जो है, ये वाला ट्रांजिशन सही है। तो आइए हम फिक्स कर देते हैं। चलिए, तो ये वाला ट्रांजिशन सही है, पहले इसे हम रिमूव करते हैं और इसे मैं फाइनल करता हूं। तो यहां से अगर 0 आता है तो हम Q1 पे ही रहेंगे। इसका लॉजिक क्या है कि भाई मेरी स्ट्रिंग 01 से एंड हो रही है, तो मैं Q1 से 0 को ऐसे स्टेट में डालूंगा कि जिसके बाद तुरंत 1 आए। Q1 से 0 को ऐसे स्टेट में डालूंगा कि जिसके बाद तुरंत 1 आए तो हम एक्सेप्टिंग स्टेट में पहुंच जाए। तो इतनी चीजें हो गई। अब Q2 एक्सेप्टिंग स्टेट है, एंड एक्सेप्टिंग स्टेट इज अनदर स्टेट ओनली, राइट? तो Q2 में से भी हमें 0 निकालना होगा, 1 भी निकालना होगा। तो आए देखते हैं Q2 में से 0 कहां जाएगा, Q2 में से 1 कहां जाएगा। अब आप देखिए, मैंने आपको बोला
Q2 में से कहीं से भी 0 हमें ऐसे स्टेट में डालना चाहिए कि जिसके बाद तुरंत 1 आए तो हम एक्सेप्टिंग स्टेट में पहुंच जाए। मान लीजिए आगे चाहे कुछ भी आया है, अब यहां पर है 0, अब यहां पर है 0, तो मैं ऐसे स्टेट में लेकर के जाऊंगा कि जिसके बाद तुरंत 1 आए तो हम एक्सेप्टिंग में पहुंच जाए, राइट, बिकॉज देन इट विल एंड विद 0 1। तो Q2 में से अगर 0 आता है तो मैं उसे डाल दूंगा कहां पर, Q1 पे, क्योंकि आप देखिए मैं Q2 में से 0 आता है तो मैंने Q1 पे डाला और उसके बाद तुरंत 1 आता है तो हम एक्सेप्टिंग में पहुंच जाएंगे। वापिस 0 आया हम Q1 पे चले जाएंगे और जब 1 आता है तो एक्सेप्टिंग में पहुंच जाएंगे। तो यहां पर ये सही चीज हो गई कि भाई ये 0 1 से एंड होती है तो वो वापस एक्सेप्टिंग स्टेट में चली जाती है। अब इसके अलावा मैंने और कहीं पे मान लीजिए मैंने Q1 पे डाला होता, तो Q1 पे डाला ये होता ये 0 और उसके बाद 1 आता तो हम नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट में एंड होते, तो ये गलत हो जाता है, राइट। तो Q2 में से 0 निकाल दिया। अब Q2 में से मुझे 1 निकालना है, Q2 में से 1 निकालना है तो Q2 में से 1 को कहां पर डालोगे। अब आप देखिए Q2 पे आप पहुंचते हो कौन सी स्ट्रिंग से, मान लीजिए मेरी स्ट्रिंग है 0 0 1 0 0 1, इस स्ट्रिंग से मैं पहुंचता हूं Q2 पे। अब Q2 में से मुझे 1 निकालना है, मेरे लास्ट दो सिंबल 0 1 नहीं है, मेरे लास्ट दो सिंबल हो गए 1 1, तो वो जाएगा नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट में, मतलब वो जाएगा या तो Q1 पे या तो Q0 पे। अगर मैं Q2 में से 1 को Q1 में डालता हूं, अगर मैं Q1 में डालता हूं तो 1 1, अब आप देखिए 1 1 से एंड होती हो ऐसी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, जो कि गलत हो जाएगा। तो Q2 से 1 हम Q1 पे नहीं डाल सकते, Q2 से 1 हम Q0 पे डालेंगे और उसके बाद फिर 0 1 आता है तो ही वो एक्सेप्टिंग में जाएगा। तो Q2 से 1 को हम डालेंगे कहां पर, Q0 में, राइट। अब सारे स्टेट में से 0 और 1, सारे स्टेट में से हमारे सिग्मा के हर एक सिंबल के लिए ट्रांजिशन निकल गया। सो नाउ हियर वी विल स्टॉप एंड दिस इज द DFA ऑफ द गिवन लैंग्वेज। 3 रूल आपको ध्यान में रखने हैं। 2 रूल तो हमने जो बोले थे, जितनी स्ट्रिंग हमारी लैंग्वेज में है वो सारी स्ट्रिंग मेरा DFA एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरा DFA एक्सेप्ट करना चाहिए मतलब वो सारी की सारी स्ट्रिंग मेरे एक्सेप्टिंग स्टेट में एंड होनी चाहिए। जितनी स्ट्रिंग मेरी लैंग्वेज में नहीं है वो सारी स्ट्रिंग रिजेक्ट होनी चाहिए। रिजेक्ट होनी चाहिए मतलब वो सारी स्ट्रिंग नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट में एंड होनी चाहिए। DFA में हर एक स्टेट में से हर एक सिंबल के लिए एग्जैक्टली एक ट्रांजिशन निकलना चाहिए। तो ये बन गया DFA। अब आप देखिए मेरी लैंग्वेज की कोई स्ट्रिंग ले लीजिए। चलिए मैं स्ट्रिंग लेता हूं 0 1 0 0 0 1। चलिए ये मेरी स्ट्रिंग है 0 1 0 0 0 1। तो Q0 से मैं शुरू करता हूं, 0 आया Q1 पे, फिर 1 आया Q2 पे, फिर 0 आया Q1 पे, वापस 0 आया Q1 पे, फिर वापस 0 आया Q1 पे और फिर 1 आया Q2 पे। मेरी लैंग्वेज की स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई। अब मान लीजिए मेरी स्ट्रिंग है 1 1 0, सिंपल, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगी। आप देखिए 1 तो Q0 पे, फिर Q0 से वापस 1 Q0, फिर Q0 से 0 तो मैं एंड हुआ Q1 पे, रिजेक्ट हो गई। तो ये है DFA मेरी लैंग्वेज का। अब आए हमारे DFA की डेफिनेशन पे वापस जाते हैं और इस हर एक टपल को समझने की कोशिश करते हैं। हमने जो DFA यहां पर बनाया है, इस DFA के एग्जाम्पल से हम हमारी जो डेफिनेशन है DFA की उसके हर एक टपल को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आए, Q है, कैपिटल Q। तो हमारा जो एग्जाम्पल है, हमारे एग्जाम्पल में कैपिटल Q क्या है, इट इज सेट ऑफ स्टेट्स। और क्या है, कितने स्टेट्स है हमारे DFA में, आप देख सकते हो यहां पर Q0 Q1 और Q2। तो यहां पर क्या आएगा, Q0 Q1 Q2। नाउ व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज 0 1, हमें दिया गया है सिग्मा। देन Q0 इज इनिशियल स्टेट। सो Q0 हमारे DFA में स्टार्टिंग स्टेट, इनिशियल स्टेट कौन सा था, क्या नाम दिया है हमें इसे Q0 नाम ही दिया हुआ है, राइट। सो माय स्टार्टिंग स्टेट इज सिंपली Q0। व्हाट इज कैपिटल A, कैपिटल A इज द सेट ऑफ एक्सेप्टिंग स्टेट्स। आपके DFA में एक या एक से ज्यादा या एक भी नहीं एक्सेप्टिंग स्टेट हो सकता है, क्योंकि यहां पर क्या है, A इज सबसेट ऑफ Q, राइट। अगर सारे के सारे एक्सेप्टिंग स्टेट है देन A विल बी इक्वल टू Q। उनमें से कुछ एक्सेप्टिंग स्टेट है देन A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ Q, राइट। तो हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें एक्सेप्टिंग स्टेट कौन सा था,
Q2. Q2 was accepting state. So A is that. Now we need to understand this. Delta is a transition function which is from Q cross sigma. Now what is Q? Q is Q0, Q1, Q2. Q0, Q1, Q2. Cross. Sigma is 0, 1. 2. It is Q. तो यहां पर क्या होगा? Q0, Q1, Q2. राइट? सो दिस इज माई ट्रांजिशन फंक्शन. अब इसे मैं और डिटेल में और डेप्थ में समझाने की कोशिश करता हूं. अब आप देखें Q0, Q1, Q2 क्रॉस 0, 1. तो ये हो गई मेरी कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? ये जो मेरा डोमेन है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? इसमें होगा Q0, 0, फिर Q0, 1, फिर होगा Q1, 0, Q1, 1, Q2, 0, Q2, 1. So these will be the elements in my domain for this transition function. 2. So this is the domain. 2. My answer will be Q0, Q1, Q2. राइट? तो ये हो गए मेरे डोमेन के एलिमेंट्स और मेरा आंसर आएगा या तो Q0 या Q1 या Q2. सो दिस इज माय ट्रांजिशन फंक्शन. अब हमारे एग्जांपल के लिए इस ट्रांजिशन फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं. चलिए, तो मैं यहां पर एक टेबल बनाता हूं. स्टेट्स दैट इज Q, हम उसे बोलेंगे Q. यहां पर मैं लेता हूं डेल्टा ऑफ Q, 0 और यहां पर मैं लेता हूं डेल्टा ऑफ Q, 1. Now this is Q0, this is Q1 and this is for Q2. ठीक है? तो ये जो सेल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस सेल इज रिप्रेजेंटिंग डेल्टा ऑफ Q0, 0. आप देखें डेल्टा ऑफ Q0, 0. तो इसका मीनिंग क्या है? What is डेल्टा ऑफ Q0, 0? मतलब Q0 स्टेट में से अगर जीरो सिंबल आता है, Q0 स्टेट में से अगर जीरो सिंबल आता है तो मैं कौन से स्टेट पे जा रहा हूं? अब आप देखें Q0 स्टेट पे से जीरो सिंबल आता है तो मैं जा रहा हूं Q1 स्टेट पे. तो मैं यहां पर लिखूंगा Q1. राइट? सिमिलरली इस सेल का मीनिंग क्या है? डेल्टा ऑफ Q0, 1. तो Q0 स्टेट से अगर 1 आता है तो हम कौन से स्टेट पे जा रहे हैं? हम जा रहे हैं Q0 पे ही. तो मैं यहां पर लिखता हूं Q0. सिमिलरली यहां पर अगर बात करें, दिस इज डेल्टा ऑफ Q1, 0. Q1 स्टेट में से 0 आता है तो मैं जा रहा हूं Q1 पे. ये वाला जो सेल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा ऑफ Q1, 1. Q1 में से 1 आता है तो मैं कहां जाता हूं? Q2 पे. सिमिलरली Q2 में से 0 आता है तो मैं जा रहा हूं Q1 पे और Q2 में से 1 आ रहा है तो मैं जा रहा हूं Q0 पे. तो ये बन गया दोस्तों मेरा ट्रांजिशन फंक्शन. अब देखें मेरे डोमेन की वैल्यूज क्या थी? Q0, 0, Q0, 1, Q1, 0, Q1, 1, Q2, 0, Q2, 1. और मेरा आंसर क्या आया? मेरा आंसर आया either Q0 और Q1 और Q2, and that is what this transition function is saying. You will take values from this, you will apply this delta function and you will get answer either Q0 or Q1 or Q2. Right? अब यहां पर अगर मैं बता दूं कि भाई ये मेरा स्टार्टिंग स्टेट है, ये मेरा स्टार्टिंग स्टेट है और ये मेरा एक्सेप्टिंग स्टेट है. सो दिस इज नथिंग बट वी कैन से टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ माय DFA. दिस इज टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ DFA. ये सारी चीजें हमें बता रहा है. व्हाट इज कैपिटल Q? इट इज फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट. वो बता रहा है Q0, Q1, Q2. व्हाट इज अ सिग्मा? वो बता रहे हैं यहां पर ये 0, 1. व्हाट इज इनिशियल स्टेट? वो बता रहा है ये है Q0. विच आर फाइनल स्टेट? ये बता रहा है ये A है, वो फाइनल स्टेट है. एंड व्हाट आर द ट्रांजिशन फंक्शन वैल्यूज? वो सारी यहां पर लिखी हुई है. सो दिस इज द टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ DFA. एंड यहां पर हमने जो ये चीज ड्रॉ की, दिस इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ DFA. तो आपको एग्जाम में कुछ भी दे सकते हैं. आपको इस टेबल दिया हो और उस टेबल के ऊपर से क्वेश्चंस पूछे हो, या तो फिर आपको DFA ड्रॉ करके दिया हो. जनरली ज्यादातर केस में हमें DFA ड्रॉ करके ही दिया होता है. तो ये है दोस्तों DFA. हमने इस पूरे सेशन में DFA की डेफिनेशन को समझा,
एक एग्जाम्पल से समझा कि भी किसी लैंग्वेज के लिए हम डीएफए कैसे बना सकते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं, उसका टेबुलर स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने डेफिनेशन के हर एक टपल को बहुत ही बारीकी से अच्छे से समझने की कोशिश की। नेक्स्ट सेशन में हम और भी डीएफए के एग्जांपल्स देखेंगे और भी लैंग्वेजेस के लिए डीएफए बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अलग अलग वेराइटीज एक्सपीरियंस हो जाए, और फिर उसके बाद हम गेट में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि डीएफए टॉपिक के ऊपर है। थैंक यू।